तो भाई साहब अब आपको इस तरीके से इंडिया में रह के क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है ताकि आप हैवी टैक्स से बच पाएं। और आज ऐसा एक केस हुआ है जिससे लग रहा है कि बहुत सारे लोग को भी टैक्स नोटिस आ सकता है, और ऐसा नोटिस आ गया कि लोग शॉक हो गए हैं। एक बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मैं बताता हूँ। करीब करीब अगर बात करते हैं, उसने एक्चुअल में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और लॉस में, उसके बावजूद भी 88 लाख रुपए का उसको टैक्स आ गया है। अब यहाँ पे जाने न जाने में मैं तो बच गया हूँ। देखो, मुझे कभी टैक्स की ये नोटिस नहीं आने वाली, और आप भी स्मार्टली बच सकते हो इस झंझट से। कैसे, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये इंसिडेंट क्या हुआ है इसके बारे में जान लो। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आप भी इस चक्कर में फंस सकते हो। एक बंदे को 88 लाख रुपए का टैक्स का नोटिस आ गया। अब ये नोटिस क्यों आया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो बंदा क्या था कि 9 लाख रुपए का बस इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब वो लेवरेज ट्रेडिंग कर रहा था तो वॉल्यूम उसका करीब करीब 88 लाख रुपए तक चला गया। अब यहाँ पे यहीं पे सारा माजरा हो गया। यहाँ पे वो लॉस होने के बावजूद भी वो आईटीआर फाइल नहीं किया। देखो, आईटीआर फाइल सबको करना चाहिए। अगर वो आईटीआर फाइल करता तो ये इसको टैक्स नोटिस आता ही नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स देने से मतलब है, उसने देखा कि उसके एक्सचेंज पे 88 लाख रुपए का वॉल्यूम था, ट्रेडिंग वॉल्यूम था, तो सरकार ने उसको टैक्स नोटिस भेज दिया। अब यहाँ पे वो तो कोर्ट केस करेगा, जो भी होगा उस चक्कर में फंसेगा। तो यहाँ पे आपको भी इस तरीके की नोटिस आ सकती है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि अरे हमने तो लॉस कमाया तो हमें टैक्स नहीं देना। तो नहीं, आप टैक्स भले मत दो, लेकिन आईटीआर फाइल करो, उसमें अपना लॉस दिखाओ। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज ये हो जाती है कि गवर्नमेंट का ये जो डेटा यहाँ पे जो एक्सचेंज लीक किया है वो 5 कंप्लायंस एक्सचेंज तो है, लेकिन वो ग्लोबल एक्सचेंज है। मतलब उस एक्सचेंज पे आईएनआर पेयर पे ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं है। वहां पे माजरा क्या हुआ कि इस बंदे ने क्या किया था, करीब करीब अगर बात करते हैं 9 लाख, जो 9.5 लाख रुपए का ट्रेडिंग किया है, उसने पहले आईएनआर से यूएसडीटी को खरीदा। उसके बाद वो ट्रेड लेने गया। अब यहाँ पे यूएसडीटी क्या है, अपने आप में एक डिजिटल एसेट है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ देखो, मैं फेक नहीं है, मैं लगातार ट्विटर यूज करता हूँ। यहाँ पे हर कोई इसके ऊपर अपडेट बता रहा है, और मैं सुबह से देख रहा हूँ हर कोई इसके ट्वीट कर रहा है, लगातार अपडेट बता रहा है कि उसको ये नोटिस आ गया है। लेकिन अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं किया। लोग तो ट्वीट करके निकल गए, बता दिए कि ये नोटिस आ रहा है, लोग बच नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बच सकते हो। ये नोटिस अगर आपको नहीं आया तो बहुत लकी हो, और आप अभी भी बच सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले आप जाके न्यूज़ क्रॉस चेक कर लो, ये न्यूज़ सच है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारा माजरा यहाँ पे चेंज होता है कि जब ये बंदा अगर आईएनआर पेयर में ट्रेडिंग करता है ना, तो ये क्रिप्टो टैक्स से बच जाता। ऐसा क्यों, चलो यहाँ पे भी इसका भी मैंने ग्राफिक बनाया है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि उस बंदे ने क्या किया, एक ग्लोबल एक्सचेंज चुना जिसपे उसने यूएसडीटी के थ्रू ट्रेडिंग किया। अब यूएसडीटी अपने आप में एक डिजिटल एसेट है, और हमारा भारत का कानून कहता है कि डिजिटल एसेट के प्रॉफिट पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने अगर $100 का मान लो यूएसडीटी लिया, तो 5x जितना भी लेवरेज लिया वो सारा यूएसडीटी में काउंट होगा। अब जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो उसने $100 पे $50 प्रॉफिट कमाया, तो $50 पे 30% उसका टैक्स जाएगा, क्योंकि यूएसडीटी अपने आप में एक डिजिटल एसेट है। भले ही वो फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, लोगों को लगता है कि हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो हम कोई एसेट बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप यूएसडीटी के थ्रू फ्यूचर ट्रेड करते हो तो यूएसडीटी अपने आप में एक डिजिटल एसेट है। वही सारा गेम चेंज होता है जब कोई भी आईएनआर पेयर में ट्रेडिंग करता है। ठीक है, अब आईएनआर पेयर में ट्रेडिंग करने क्या बेनिफिट मिलता है, देखो आईएनआर पेयर में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको यूएसडीटी खरीदना ही नहीं है। सिंपल, जो भी ऐप है, अगर हम अभी इंडिया की बात करें, नंबर 1 है कॉइनडिसेस, मैं ये यूज कर रहा हूँ। आप अगर कॉइनडिसेस अभी जो भी ऐप यूज करते हो, वहां पे आईएनआर के थ्रू जब ट्रेड करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप कोई यूएसडीटी नहीं खरीद रहे हो, डायरेक्ट आईएनआर के पेयर में फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। याद रखना, ये जो टैक्स बचाने का जो लीगल तरीके से टैक्स बच रहा है वो फ्यूचर ट्रेड वालों को बच रहा है, क्योंकि मैक्सिमम फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो जब आप आईएनआर के पेयर में फ्यूचर ट्रेड करते हो और आप आ जाते हो नॉर्मल टैक्स स्लैब में, ठीक है, उसके बाद आप उसको एज अ बिजनेस इनकम ट्रीटमेंट दिखा सकते हो। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, आप क्रिप्टो यहाँ पे ना खरीद रहे हो ना बेच रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल आईएनआर पेयर में ट्रेड करो, यही तरीका है, बार बार मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, इस बंदे ने जो गलती की है वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप चाहे आईएनआर पेयर में ट्रेड करो, चाहे आप यूएसडी पेयर में ट्रेड करो, चाहे आप लॉस में चाहे प्रॉफिट में हो, आप आईटीआर फाइल करो। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो आप दिक्कत, बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करते हुए टैक्स नहीं देते क्योंकि अपना इनकम दिखाते हैं कि 6 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, या तक कि 12 लाख पे भी रिबेट मिल जाता है। तो इस तरीके से जब आप नॉर्मल टैक्स क्लब में आते हो तो बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाता है टैक्स डिडक्शन का, और बहुत सारे अपने एक्सपेंस दिखा के अपने टैक्स को बचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्रिप्टो में भी जाहिर सी बात है जो हमारी सरकार है उतना अच्छा ट्रीट नहीं कर रही है।
तो आप अगर बाइनेंस, बाइबिट या फिर फॉरेक्स पे भी ट्रेड कर रहे हो यूएसडीटी के थ्रू, लंबा चौड़ा आपके पास नोटिस आ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इंडिया में इस तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग चल रही है। तो भारत सरकार ने जो बोला है कि चलो इंडियन एक्सचेंज यूज करो, तो वही यूज करो। अगर आईएनआर पेयर इंडियन एक्सचेंज पे अवेलेबल है या फिर जो भी अवेलेबल है उस पर आप ट्रेड करो। अगर मैं अभी बात करूं तो मैं कॉइनडिसेस यूज कर रहा हूं, आप भी यूज करो। हाँ, अगर आप अदर एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आईएनआर पेयर है तो वहां ट्रेड करो। लेकिन अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो कॉइनडिसेस यूज करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कॉइनडिसेस का ऐप मैं अपने बायो में दे दे रहा हूँ, जो लिंक है उसका बायो में मिल जाएगा। और आप मेरे थ्रू साइनअप करोगे, आपको वेलकम बोनस मिलेगा, प्लस आपकी ट्रेडिंग फीस भी 20% कम हो जाएगी। प्लस आपको आईएनआर पेयर में कई बार सारी वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको लगता है कि डिटेल वीडियो बनाऊं जहां पे आपको बताऊं कि कॉइनडिसेस पे कैसे आईएनआर पेयर पर ट्रेड करें, तो कमेंट करो कॉइनडिसेस आईएनआर। मैं क्या करूंगा, एक डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे बिटकॉइन का, इथेरियम का हम आईएनआर के पेयर में फ्यूचर ट्रेड करें, ताकि हम जो टैक्स स्लैब है नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाए। ये फ्लैट 30% टैक्स का जो मामला है, इससे हम बच सके, ये काफ़ी सरदर्द है। और आई थिंक इससे सब बचना चाहते हैं, और ये न्यूज़ मैंने दिखाना जरूरी समझा। ये सच है, टैक्स नोटिस अब आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी जो ग्लोबल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो और आपको लगता है कि हमें टैक्स की नोटिस नहीं आई, तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। तो ये डिटेल वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी कैसा टैक्स सिस्टम हो गया है, क्या इशू चल रहा है। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ लो, क्या मैंने बताया है, और हर चीज़ मैंने आपको डिटेल समझा दिया। ठीक है, ये भी आप जाके देख लो। और कैसे टैक्स बचाना है लीगल तरीके से, टैक्स बचाने को मैं नहीं बोला, कैसे लीगल तरीके से ट्रेड करना है ताकि आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाए, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए हम नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।